आज की वीडियो है हमारे उन दोस्तों के लिए जिन्होंने एनएसएस का नाम पहली बार सुना है और उनके मन में सवाल है कि ये एनएसएस क्या होती है, एनएसएस में क्या क्या काम किए जाते हैं, एनएसएस उन्हें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए और एनएसएस सर्टिफिकेट्स के क्या क्या फ़ायदे हैं। शुरुआत करते हैं हम एनएसएस की फुल फॉर्म से, यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम, हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय सेवा योजना। इसके नाम से ही काफ़ी कुछ समझ में आता है कि ये एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोशल सर्विस के लिए काम करती है, यानी कि सेवा के लिए। एनएसएस एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कॉलेज और स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। आसान भाषा में कहें तो जिस तरह स्कूल और कॉलेजेस में अलग अलग ग्रुप और सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे कि सिंगिंग ग्रुप, डांसिंग ग्रुप, डिबेटिंग ग्रुप, वैसे ही एनएसएस भी एक ग्रुप है जिसमें अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि प्लांटेशन, स्वच्छता ड्राइव, अवेयरनेस रैली, एजुकेशन क्लासेस, ब्लड डोनेशन, सर्वे करना या फिर हेल्थ चेकअप्स लगाना और भी बहुत कुछ। अब सवाल आता है कि एनएसएस बनाई क्यों गई। तो आज़ादी के बाद हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी का सपना था कि स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के दौरान ही गांव की ज़िंदगी को देखें, लोगों की तकलीफ़ें जैसे कि गरीबी, बीमारी को समझें और अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करें। इसीलिए 1969 में एनएसएस शुरू हुआ और इसका एम बनाया गया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बाय सोशल सर्विस, यानी कि सामाजिक सेवा से व्यक्तित्व का विकास। और इसी से आया एनएसएस का मोटो नॉट मी बट यू, हिंदी में कहें तो मैं नहीं बल्कि आप। और यही वो लाइन है जो एक हर वॉलंटियर को याद दिलाए रखता है कि उसे खुद से ज़्यादा इस समाज के लिए कुछ करना है। अब बात करते हैं कि एनएसएस में स्टूडेंट को करना क्या क्या होता है। तो कोई भी स्टूडेंट एनएसएस अपने स्कूल या कॉलेज में ले सकता है, जिसकी जानकारी उसे अपने स्कूल या कॉलेज में आसानी से मिल जाएगी। एनएसएस में स्टूडेंट 2 साल के लिए इनरोल होते हैं, जिसमें उन्हें कम से कम 240 आवर्स यानी कि 240 घंटे का सोशल वर्क करना होता है और 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करने होते हैं। फर्स्ट ईयर में यानी कि जब आप अपना एनएसएस ज्वाइन करेंगे उस साल आपको 120 घंटे काम यानी कि 120 आवर्स ऑफ सोशल वर्क करना होगा और उसके बाद आपको बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको बी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसके बाद आप अपने सेकंड ईयर में आएंगे और आपको फिर से 120 आवर्स ऑफ सोशल वर्क करना होगा, जिसके साथ आपको मौका मिलेगा 7 डे कैंप करने का। 7 डे कैंप करने के बाद स्टूडेंट सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देता है, जिसे क्वालिफाई करने के बाद उसे सी सर्टिफिकेट मिल जाता है। वॉलंटियर चाहे तो ये 7 डे कैंप फर्स्ट ईयर में भी कर सकता है, लेकिन कम सीट होने की वजह से फर्स्ट ईयर को कम ही मौके मिलते हैं 7 डे कैंप करने के। बात करें एग्ज़ाम की तो एनएसएस का बी और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम होता है, जिसमें कुछ मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस, जीके और एनएसएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या इन एनएसएस सर्टिफिकेट्स के कुछ बेनिफिट्स हैं। तो हाँ, बिल्कुल, इन एनएसएस सर्टिफिकेट से स्टूडेंट को उनके हायर एडमिशन ही नहीं बल्कि जॉब्स में भी बेनिफिट मिलते हैं। अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग जॉब में एक अलग अलग रेशियो रखा जाता है, लेकिन अमूमन देखा गया है कि बी सर्टिफिकेट्स में 1%, सी सर्टिफिकेट में 2% और अगर वॉलंटियर ने कोई नेशनल कैंप किया है तो उसे 3% का एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स दिया जाता है। अब बात करें एनएसएस के डिफरेंट कैंप्स की, तो एनएसएस के कैंप को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: कॉलेज लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। कॉलेज लेवल के जो बेसिक कैंप्स होते हैं उनको कहा जाता है 1 डे कैंप और ये 1 साल में 5 बार लगाए जाते हैं। 1 डे कैंप्स अमूमन 2 से 4 घंटे के होते हैं, जो आपके कॉलेज या आपके कॉलेज के आसपास के इलाके में लगाया जाएगा। इसमें स्टूडेंट अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्लांटेशन, कोई अवेयरनेस रैली या फिर किसी गरीब बच्चों को पढ़ाना या आसपास के इलाके में स्वच्छता अभियान चलाना। इसके बाद आता है 7 डे कैंप। 7 डे कैंप के बारे में हम पहले भी समझ चुके हैं, जिसमें लिमिटेड बच्चे ही जा पाते हैं। 7 डे कैंप एक एनएसएस यूनिट वहाँ लगाती है जिस गांव को उन्होंने अडॉप्ट कर रखा है। सारे स्टूडेंट्स उस अडॉप्ट गांव में अपना 7 दिन का सामान लेके जाते हैं, 7 दिन तक वहीं रहते हैं, उस गांव को समझते हैं, उस गांव की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं और खुद का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं। इस तरह के कैंप सिर्फ कॉलेज ही नहीं बल्कि आपके स्कूल लेवल पर भी लगाए जाते हैं, जिनका प्रोसीजर बिल्कुल ही सेम होता है। कॉलेज लेवल से आगे बढ़ें तो स्टेट लेवल कैंप्स होते हैं, जो कि अनेकों प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्टेट यूथ फेस्टिवल, स्टेट यूथ पार्लियामेंट, स्टेट रिपब्लिक डे परेड कैंप और भी बहुत कुछ। नेशनल की बात करें तो रिपब्लिक डे परेड कैंप, यूथ पार्लियामेंट, एडवेंचर कैंप, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, यूथ फेस्टिवल और नेशनल यूथ डेलीगेशन।
इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल यूथ डेलीगेशन और इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज जैसे बहुत से कैंप होते हैं। कॉलेज और स्कूल लेवल को छोड़ के सभी कैंप में एक स्टूडेंट का 7 डे कैंप किया होना बेहद ज़रूरी है। ये सारे ही कैंप एक अलग अलग मॉड्यूल पर चलते हैं जिनसे स्टूडेंट्स को अलग अलग स्किल सीखने का मौका मिलता है। अब इन कैंप्स का एनरोलमेंट कैसे होता है और इनमें क्या क्या किया जाता है, इन सब की जानकारी आपको किसी और वीडियो में बताई जाएगी। तब तक के लिए आपको ये समझना चाहिए कि एनएसएस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए, जो ना केवल खुद के लिए बल्कि समाज के लिए कुछ करने का मौका देता है। और जब आप किसी और के लिए कुछ करते हैं तो उसकी सेटिस्फेक्शन आपके साथ हमेशा रहती है। इसलिए बिना वक्त गवाए जल्द से जल्द अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस में एनएसएस को ज्वाइन करिए, क्योंकि एनएसएस सिर्फ देश का नहीं बल्कि दुनिया में स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखें।